टेंजेंट टू टू अनइक्वल टचिंग सर्कल्स। किसी भी दो अनइक्वल टचिंग सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है ये सीखेंगे। अनइक्वल सर्कल से क्या मुराद है? जिनका रेडियस सेम ना हो और वो सर्कल्स एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजर रही हो। मिसाल के तौर पे इस तरह की शेप हो। ये दो सर्कल्स डिफरेंट साइजेस के हैं, यानी कि इनका रेडियस डिफरेंट है। तो ये दोनों इस पॉइंट पे सिर्फ एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इन पॉइंट से गुजरती हुई कॉमन टेंजेंट हमने कैसे ड्रॉ करना है ये आज हम सीखेंगे। इसके लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक क्वेश्चन है, ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स विथ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोई भी दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियस हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, उनके ऊपर हमने कॉमन टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करना है। रेडियस की जमा को रेडियाई कहा जाता है। के लिए हम क्या करेंगे, हम स्केल ले आएंगे। हमने सबसे पहले उन दोनों सर्कल के रेडियाई को सम करना है। 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा लेंगे और इस पॉइंट को कहते हैं ए और इस पॉइंट को हम कहते हैं बी। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी = 5 सेंटीमीटर। इसके बाद दोबारा से स्केल ले आएंगे और कंपास की मदद से अब हम इसको सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक का है 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर के बराबर पहले कंपास को ओपन करते हैं और उसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे और इस पॉइंट ए के ऊपर रखते हुए हम 3 सेंटीमीटर्स की एक सर्कल 3 सेंटीमीटर्स का ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से स्केल ले आएंगे। अब हम स्केल के ऊपर स्केल को यहाँ पे रख लेते हैं और कंपास की मदद से स्केल के ऊपर 2 सेंटीमीटर रेडियस के इक्वल हम कंपास को खोल लेंगे। इस तरह से स्केल को यहाँ से हटा दें और अब पॉइंट बी के ऊपर रखते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 2 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रही है। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर यूजिंग सेंटर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए और बी को सेंटर्स रखते हुए 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रेडियस के हमने दो सर्कल्स ड्रॉ किए। द सर्कल्स टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी। जो सर्कल है वो दोनों को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट को सी कह देते हैं। अब हमने पॉइंट सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है ताकि हम इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए पॉइंट सी के ऊपर रख के कंपास को मुनासिब सा ओपन करते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे टच करे उस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क लगा देंगे। ये आर्क 60 डिग्री का होता है। उसके बाद एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये 120 डिग्री का होता है। अब हमने इन दोनों के दरमियान में आर्क्स लगाने, एक इस पॉइंट पे रखते हुए और एक इस पॉइंट पे रखते हुए। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा दें। अब इस पॉइंट को हम पॉइंट डी कहते हैं, तो पॉइंट डी को पॉइंट सी से ज्वाइन करना है। अब स्केल की मदद से इन पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देंगे और इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ई। यहाँ स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ मेजर एंगल ए सी डी = 90 डिग्री एट पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर हमने मेजर एंगल ड्रॉ किया ए सी डी जो कि 90 डिग्री का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ड्रॉ डी ई थ्रू सी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने एक लाइन ड्रॉ किया डी ई लाइन जो कि सी से पास कर रही है और लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। डी ई इज द रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू अनइक्वल टचिंग सर्कल्स। जो डी ई लाइन है वो कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के ऊपर। तो इस तरह से हम अनइक्वल टचिंग सर्कल्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।